दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार पिछले कई दिनों से भारत सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण रवैया में शामिल गृह राज्य मंत्री के करतूत को आप जान रहे हैं। किसानों को गाड़ियों से रौंद कर मार दी गई, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई। मैंने वीडियो दिया था जिसमें जीप ने किसानों को रौंद दिया। इस वीडियो में स्पष्ट यह दिखाई पड़ता है कि भाजपा के गुंडा रूपी गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने और उनके ड्राइवर और सहयोगियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को बीच सड़क पर गाड़ियों से रौंद कर हत्या किया। कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के नाम से। 302 का मामला दर्ज किया गया। 302, 120 भी सहित अन्य धाराओं में मंत्री पुत्र पर एफआईआर किया गया। जो किसान पिछले 10 महीने से अपने मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों को कुचल कर मार देने का यह भाजपा के मंत्री के पुत्र ने कोशिश किया और मारा। कहा यह भी जा रहा है, सूत्र के हवाले से कई मीडिया चैनलों में यह चला कि मंत्री अजय मिश्रा ने स्वयं कहा था कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा और पुत्र ने ठीक कर दिया। अब आप यह सोच सकते हैं, क्या भारत में प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र के मुताबिक प्रजा को नहीं आज़ादी है धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह का विरोध करने का? क्या प्रजातंत्र भारत में समाप्त हो चुका है? कई मीडिया चैनलों में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान के विषय में दिखाया जाता है, लेकिन जो घटना लखीमपुर खेड़ा में हुआ उस घटना को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या गृह राज्य मंत्री से पीएम मोदी को इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या नैतिकता के नाते गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जब उनके पुत्र पर एफआईआर दर्ज हुआ, किसानों ने मुकदमा दर्ज कराया, वीडियो वायरल हुआ, उपद्रव की सारी बातें जनता तक पहुंची, मगर अब तक अजय मिश्रा से इस्तीफा सरकार ने नहीं मांगा। बड़ा दुखद स्थिति है, विकट परिस्थिति है। देश में अगर भाजपा के हैं और किसी तरह के कोई भी कांड में शरीक हैं तो उन्हें माफ है, और विपक्षी अगर न भी कुछ करे तो आरोप मर देना है। किसानों की हत्या कर दी गई, किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक गाड़ियां चढ़ा दी गई। वीडियो में स्पष्ट झलकता है कि जीप और गाड़ियों ने किस तरह किसानों को रौंदा। गोली भी चलने की बात कही जा रही है। आशीष मिश्रा अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो मीडिया के सामने आकर अपने को निर्दोष साबित कर रहे हैं। मंत्री अजय मिश्रा के ऊपर भी पूर्व में कई मुकदमा दर्ज है। हिस्ट्री सीटर उन्हें कहा जाता है। विधायक बने, सांसद बने, मंत्री गृह राज्य मंत्री बने, थाने में उनके खिलाफ भी दर्ज है मामला। ऐसा मीडिया कर्मियों ने चीख चीख कर बताया। दागी व्यक्ति गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं और इतने मन के बढ़े हुए कि ठीक करने की बात कहते हैं और किसानों को कुचलकर मार देते हैं। क्या संविधान ताक पर रख दी गई है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो समाज निर्माण के लिए संविधान बनाया था, क्या उस संविधान का कोई महत्व नहीं? क्या उन किसानों का कोई महत्व नहीं जिस किसान ने खून पसीना एक करके हमें रोटी देने का काम किया? किसानों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ियां चढ़ाई गई, लेकिन मंत्री अब तक मीडिया के सामने आकर अपने को और अपने बेटा को निर्दोष बता रहे हैं। जब मंत्री के ड्राइवर भीड़ के बीच में
जीप पलटने के बाद मर गए, तो आखिर कैसे मंत्री कह सकते हैं कि हमारे लोग नहीं थे? मंत्री के ड्राइवर जिस जीप से रौंदा वह जीप पलट गई, ड्राइवर की मृत्यु हो गई और वो मंत्री जी के ही ड्राइवर हैं, तो फिर नकारा नहीं जा सकता कि उनके लोग नहीं थे। किसानों की निर्मम हत्या होती है, पूरा देश चीख चीख कर पुकार रहा है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और आशीष मिश्रा सहित अन्य को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और अब तक न मंत्री इस्तीफा दिए न गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? दूसरे गलती न भी करे तो उसे घसीट कर ले जाया जाता है। प्रजातंत्र की बात करने वाले और गरीबों के मदद करने वाले को घसीट कर पुलिस FIR करके जेल भेज देती है, लेकिन जो भाजपा में हैं और भाजपा के लोग जो गलती करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार क्यों चुप है? अजय मिश्रा जैसे लोग, उनका भी वीडियो वायरल है कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। तो जब सारा सबूत उपलब्ध है, सोशल मीडिया हो अन्य मीडिया में जब दिखाया जा रहा है, तो फिर इस्तीफा PM मोदी क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं मामला दर्ज हुए मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों नहीं इतनी बड़ी घटना पर सरकार संज्ञान लेके कार्रवाई कर रही है? क्या होगा इस देश के आम नागरिक का? क्यों कुचले जा रहे हैं लोग? कहीं भीड़ ने लोगों को पीट कर मार दिया, कहीं मंदिर मस्जिद का बबेला, कहीं और बबेला, और किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा और निर्दोष बताया जा रहा है। मीडिया चीख चीख कर कह रही है, आम लोग चीख चीख कर रहे हैं, लेकिन उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया। हाय रे हाय, यह भाजपा की सरकार क्या क्या गुल खिलाएगी कहा नहीं जा सकता। मोदी जी अब तो न्याय कीजिए जनता के साथ। जनता ने आपको दोबारे गद्दी पर पहुंचाया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नैतिकता के आधार पर मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो और उनके पुत्र निर्दोष होंगे तो फिर वो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक पत्रकार और 4 किसान की मृत्यु हुई, मानवता के नाते इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। क्या न्याय जनता को मिलेगा? क्या किसानों को न्याय मिलेगा? क्या भाजपा के नेताओं द्वारा इसी तरह लोगों को विरोध करने पर कुचल के मार दिया जाएगा? यही डर सरकार दिखाना चाहती है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि जो भाजपा के नेता और भाजपा के खिलाफ बोलेंगे उनके साथ इसी तरह का कुचलने वाला नीति अपनाया जाएगा। यह अंग्रेजी हुकूमत की बराबर की घटना है। अंग्रेजों ने जिस तरह भारतीयों को कुचला गाड़ी में, आज वही दृश्य जनता ने लखीमपुर खीरी में देखा कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र और उसके काफिले ने किसानों को कुचल कर मार दिया। यह अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। जनता समझे कि क्या हो रहा है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों यार मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जागना होगा, अंधविश्वास में जीने से कुछ नहीं होने को है। प्रोपगंडा जो भाजपाइयों द्वारा किया जाता है उस पर विश्वास न करें और क्या सच्चाई है धरातल की उसे मानना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।